आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री के रूप में आज कल मुख्यमंत्री जी का हाउस में जो बयान आया है, ये 5 साल पहले भी जब ये बातें सार्वजनिक मंचली पर, सार्वजनिक सभाओं पर, कार्यक्रमों पे या फिर इन हाउस या हाउस के बाहर भी सार्वजनिक मंचों पर संवैधानिक शपथ लेने के बाद भी मुख्यमंत्री लगातार इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। उनका ये यू टर्न कि नहीं हो सकता है, ये समझ क्यों नहीं पहले थी जब लोगों को वोट मांगने गए थे, क्यों लोगों को जब बरगला रहे थे, जो ये चीज का एहसास पहले क्यों नहीं हो पाया था उनको। यही बात उन्होंने नौकरी पर भी कही। पिछले पूरा वर्ष हाउस के अंदर पब्लिक डोमेन पर जाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं पिछला पूरा मेरा नियोजन वर्ष है और मैं पूरा साल भर में 5 लाख नौकरियां दूंगा। ये स्पष्ट आपके अखबारों में भी है, आपके विजुअल में भी होगा और हाउस में भी रिकॉर्ड्स। कल उसका नया डिफिनेशन आ गया, वो कह रहे हैं कि मैंने नौकरी नहीं कहा था, मैंने रोजगार कहा था। ये इस तरह से एक दायित्व पद में रहने वाले नेतृत्वकर्ता या राज्य चलाने वाले मुख्यमंत्री का इस तरह से वर्षन होगा तो फिर ये विश्वास नाम की जो कड़ी है पब्लिक में या युवाओं के बीच में, ये टूट जाती है। और हम लोग हर बार इस बात को लेकर चेता देते रहते थे कि ये सरकार वादा भी करेगी या सरकार गलत बातों का प्रचार कर रही है, सरकार गलत वायदे कर रही है। तो जितने भी वायदे और पोथी पड़ी गई थी, जिसके बल पर भ्रम फैलाकर लोगों को वोट लिया गया, वो सारे भ्रम है। कोई भी काम, एक भी इम्प्लीमेंटेशन इनका नहीं हो रहा है, एक भी काम में सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि मैं तो कह रहा था कि 3 लाख का आवास देने की बात कही थी, आपने देखा कि 3 लाख का आवास 2.5 साल तक किसी गरीब को नहीं मिला। 50,000 का एक टोकन देके छोड़ दिया गया। तो इस तरह से जितनी भी कमिटमेंट है इनके सारे धोखे हैं, वोट लेने के लिए बनाया हुआ एक पोथी था। और मैं पहले भी इसलिए कहा था कि शपथ पत्र पार्टी का बने तो शपथ पत्र पर सबसे पहले ये चुनाव आयोग में होना चाहिए, कोई ऐसा एजेंसी तैयार होना चाहिए ताकि गलत शपथ पत्र के आधार पर लोगों को बरगला ना पाए, युवाओं को न बरगलाए, वोट न ले पाए। हम इसका एकदम ये इनके मुख्यमंत्री के बोलने के बाद उनके बोलने का क्या अर्थ रह जाता है, हमको ये बता दीजिए। जब उनके हेड बोल रहे थे तो खड़ा होकर वहीं पर टोकते कि ऐसा नहीं था। वही बात आप लोग को ही बोल रहे हैं ना कि जब उनके सरकार में रहे शामिल मंत्री हो या विधायक हो, सत्ता पक्ष के विधायक हो, सत्ता में बैठे मंत्री हो, सारे लोग ने तो वही बोल रहे हैं। हमारे लोविंदा भी वही बात बोल रहे हैं, सीता सोरेन जी भी वही बोल रहे हैं, हमारे जगन्नाथ दा ने कहे थे कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। सारा बात तो वही लोग बोल रहे हैं, मुकर भी वही लोग रहे हैं। तो इससे पांडे जी आ गए तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है, उन लोगों में एक विचारधारा से नहीं है। अलग अलग सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए ये सरकार बनी है और चारों तरफ लूट मचा हुआ है। कोयला हो, बालू हो, लोहा हो, सारा जगहों पर लूट मचा हुआ, सिर्फ लूटने के लिए सरकार बनी है, राज्य के हित में नहीं बनी है। ये जितना आंदोलन हुआ आप ही लोग के द्वारा प्रायोजित है, भैया 1932 का खतियान का जो आज पूरे राज्य से जो मांग आ रहा है, तो इसका तो उनका मंत्री ही बोल रहे थे, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? लागू तो करना चाहिए। उनको लागू करने में क्या हो रही है? जब उन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा था, उनके मंत्री बोल रहे हैं, उनके लोग बोल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं होगा। वो सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको तो ये स्पष्ट करना चाहिए ना। भाजपा प्रायोजित कर रही है जितने आंदोलन है, भाजपा द्वारा प्रायोजित आंदोलन। देखिए, जब कहावत है कि नाचे न जान अंगना टेढ़, वही वाला हाल है। वो कर नहीं पा रहे हैं तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और ये सच है कि उन्होंने कहा था। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाए हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।